दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि तुला लगन की कुंडली में मंगल ग्रह का मूंगा रत्न किन घरों में धारण करना है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है वो एक तो दूसरे घर का मालक होता है, एक सातवें घर का। सातवां घर होता है पति पत्नी का घर। यानी कि इन लगन वालों के अगर विवाह का सुख देखना है तो हमें मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल सातवें घर का मालक होता है। इसके अलावा मंगल इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक होता है, जो कि होता है धन जोड़ने का घर। कि जब तक अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगा, दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला कि तुला लगन की कुंडली में जो मंगल है वो सातवें घर का मालक है, जो कि सातवां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए सातवें घर के मालक मंगल को देखा जाए, क्योंकि सातवें घर में क्या लिखा है, एक नंबर है मेष राशि, मालक कौन है, मंगल। तो मंगल की स्थिति देख के डिसाइड होगा पत्नी का सुख। इसके अलावा मंगल दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में लिखा है आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मंगल बना दूसरे घर का मालक। मतलब जब तक कितना धन जोड़ेगा तो मंगल को देखना पड़ेगा। रतन क्या करता है, मेरी बात समझ लो, रतन सिर्फ पावर को प्लस करता है। मतलब अगर आपका कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपने वहां पे मूंगा धारण कर लिया तो मंगल के जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका मंगल कहीं खराब हुआ, उसका मूंगा धारण करने से क्या होगा, उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, तो मंगल यहाँ पे पहले घर में बैठा अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, पहले घर से जातक की हेल्थ को देखा जाता है कि हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी पहले घर से। तो पहले घर में बैठा मंगल बुरे फल क्या देगा, पहले घर में जो साथ लिखा है तुला राशि शुक्र की राशि, जो कि मंगल का दुश्मन है। तो मंगल इस पहले घर का कर देगा नुकसान। मतलब जातक की हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें, जातक के एक्सीडेंट होते रहेंगे, चोट वगैरह लगती रहेगी। हेल्थ को लेकर दूसरी भी दिक्कतें, जैसे कि उसको रोग दे सकता है, रोग जैसे कि मंगल के जो रोग हैं, रक्त से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। इसके अलावा जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। और मंगल की तीन दृष्टियां होंगी। यहाँ से देखो जी, चौथी दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, ये है चौथा घर। चौथे घर में है मंगल की उच्च राशि, जो मकर राशि है। चौथे घर का मंगल वैसे अच्छा करेगा, मतलब जातकों को मकान वाहन का सुख मिलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है, पत्नी के लिए अच्छा है। और आठवें घर को देखेगा, थोड़ी सी हेल्थ को खराब करेगा। अब देखो, जब आपको समझ आ रहा है कि मंगल भाई अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। तो अच्छे फल क्या है, चौथे घर को देख रहा है उच्च राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। सातवें घर को देखेगा, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन बुरे फल क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्रोधी बना देगा, जिद्दी। तो अब यहाँ पे अगर आप मूंगा धारण करते हैं, क्या होगा, जो बुरे फल है वो भी बढ़ जाएंगे और अच्छे फल वो भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या बढ़ेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा आपको, फिर गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंट अपने आपके होने शुरू हो जाएंगे, आपको बीमार आप होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो अच्छे फल वो भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि मूंगा धारण करना है या नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा, आप यहाँ पे एक कंडीशन है जब धारण कर सकते हैं, अगर आपका मंगल यहाँ पे बैठा है, उसके पीछे लिखा है 0 नंबर। ये पावर है बिल्कुल। अगर वो पावर कम लेके बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, या 1 डिग्री का भी बैठा है, चलो ठीक है 1 डिग्री का भी है, या फिर वो अस्त बैठा है, 29 डिग्री है, या अस्त बैठा है। अस्त बैठा है, अस्त अगर आपका यहाँ पे देखो जी, मान लो मंगल यहाँ पे किसी का 29 डिग्री का बैठा है, मान लो चलो यहाँ पे 20 डिग्री भी रख लिया हमने, 20 डिग्री का बैठा है। लेकिन अगर वो अस्त है तो वो बलहीन हो चुका है, तो वहां पे आप मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अस्त नहीं है, तो अस्त नहीं होने की वजह से उसका देखो जी कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैंने बोला, जहाँ तो वो 0 डिग्री है, या अगर वो 29 डिग्री का है, तभी मूंगा दान करें। लेकिन देखो जी, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे, अच्छे फल तो बढ़ेंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई सोच समझ के आपने दान करना है। हाँ, अगर वो अस्त है फिर आप दान कर सकते हैं। और रत्न के साथ कौन, इसके साथ कौन से रत्नदार नहीं होंगे, कौन से होंगे, वो आपको मैं वीडियो के में बताता हूँ। अब देखो जी, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, क्योंकि दूसरा घर मंगल का अपना घर है, तो मंगल दूसरे घर का करेगा बहुत अच्छा। मतलब जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, धन की उसके पास कमी नहीं रहेगी, जातक महाधनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब देखो जी, मंगल क्योंकि दूसरे घर का भी मालक है और ये सातवें घर का भी मालक है, तो दोनों घरों का अच्छा कर देगा। सातवें घर के लिए भी अच्छा, पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी जाके धन के घर में बैठी है, पत्नी के आने के बाद धन भी आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मंगल की तीन दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी इस पांचवें घर के ऊपर, थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब गर्भपात करा सकता है, वैसे पुत्र के योग बना देगा। और आठवें घर को देखेगा, नौवें घर को। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि मंगल का मूंगा धारण करना है या नहीं। क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, उस वो यहाँ पे 2 3 4 डिग्री, 20 डिग्री 40, मतलब इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 से लेके 30 के अंदर। अगर वो आपका यहाँ से लगता है कि 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर तो रत्न धारण मत करें। या फिर वो 20 से लेके 25 के अंदर भी बैठा है, कि उससे 5 से लेके डिग्री 25 के अंदर है, फिर भी आपने रत्न धारण नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि 0 डिग्री है भाई, या 1 डिग्री है, या वो अस्त बैठा है,
या वो 29 डिग्री का बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत, साहस, छोटे भाई बहन। यहाँ पे धनु राशि मित्र राशि है, तो यहाँ पे भी मंगल अच्छे फल ये देगा कि धन मेहनत के घर में जाएगा, जहां तक अपनी खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, खुद की मेहनत के बल आगे बढ़ेगा। और साथ में घर का भी मालिक, साथ में घर से 9वें घर में पत्नी के लिए भी अच्छा होगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का भाग्य होगा। तो यहाँ पे देखो जी 3 दृष्टियां भी हैं, चौथी यहाँ पे पड़ेगी और सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे। थोड़ा सा ये काम काज के लिए अच्छा नहीं होगा, नीच राशि है तो काम काज में विघ्न डालेगा। तो यहाँ पे सवाल है कि भाई मूंगा दान करना है या नहीं। मैं फिर बोलूंगा ये फार्मूला नोट कर लो। अगर तीसरे घर में किसी का मंगल बैठा है, सिर्फ कुछ कंडीशन में करना है, अगर वो मंगल यहाँ पे अस्त बैठा है, नोट कर लो, अगर आपका अस्त है या वो 0 डिग्री का है, फिर आप धारण कर लो। और इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि इसके साथ अगर आपने देखो जी शनि का रत्न दान कर रखा है या शुक्र का, वो देखनी चीजें पड़ती हैं सभी, किसके साथ कौन सा रत्न धारण होगा। इसके साथ हमेशा या तो चंद्रमा का मोती दान हो सकता है या गुरु का पुखराज या सूर्य का भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस कुंडली में वैसे ये मार्किश है, मार्किश का रत्न वैसे बहुत कम कंडीशन में धारण होता है। फिर भी आपको मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ पे आप ये धारण कर सकते हैं, वैसे बहुत कम चांस है। अब देखो जी, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में 10 मकर राशि जो कि मंगल की उच्च राशि, तो मंगल एक उच्च का होने की वजह से इस घर का तो करेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब यहाँ पे फिर भी मंगल अच्छा है। एक तो चौथे घर का अच्छा कर देगा, जातकों को मकान मान का सुख अच्छा मिलेगा, लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सुख अच्छा। और क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के सातवें घर का मालक है, बैठा चौथे घर में होगा, लेकिन वो सातवें घर का मालक पत्नी घर का, पत्नी उच्च की राशि में बैठी है, तो पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा और पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी। इसके अलावा मंगल दूसरे घर का मालिक धन, धन उच्च का बैठा होगा, जहां तक महाधनी होगा। तो यहाँ पे चौथे घर में मंगल का आप मूंगा दान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिग्री अगर अच्छी है, डिग्री अगर आपको लगता है कि 5 से लेके 25 के अंदर है, फिर दान नहीं करना, क्योंकि डिग्री अच्छी लेके बैठा है भाई। अगर आपको लगता है 0 डिग्री है या अस्त है या यहाँ पे वो राहु केतु के साथ बैठा है, तो फिर भी आप दान कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी का 5वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे देखो जी अच्छे फल बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, 5वें घर में शनि की राशि, ये संतान का घर है, संतान संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि बार बार गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। तो ये दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, वैसे वो लड़के के योग बना देगा। तो यहाँ से इसकी क्योंकि 7वें घर का मालक पत्नी घर का, प्रेम विवाह के भी योग बना देगा, 7वें घर से 9वें घर में, 7वें घर से 11वें घर में, तो प्रेम विवाह के भी योग बना देगा। और धन जाके बैठा है संतान घर में, संतान होने के बाद धन भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रत्न दान नहीं करना, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो 0 डिग्री है या वो अस्त बैठा है, फिर धारण करें, नहीं तो नहीं करना। अगर आपका यहाँ पे छठे घर में बैठा है, चाहे वो 0 डिग्री का है चाहे अस्त भी बैठा है, यहाँ पे आपने रत्न धारण नहीं करना। यहाँ पे अगर आपका मंगल बैठा है, टोटली आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, ये है छठा घर। छठा घर खराब घर होता है, छठे घर से शत्रु रुक कर्जा देखते हैं। तो 7वें घर का मालक का पत्नी घर का छठे घर में जाएगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी, जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से तलाक भी हो सकता है। इसके अलावा ये धन का भी मालक है, धन को भी लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, जहाँ तक को धन आपका धन जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होता रहेगा, और जहाँ तक कर्जदार भी हो सकता है। तो यहाँ पे छठे घर में बैठा है, करना क्या है, कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ करना है मंगल का पाठ पूजा उपाय करने हैं। मंगल के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, मंगल कवच का पाठ किया जाए, स्रोत का पाठ किया जाए, मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा पासन आप कर सकते हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, 7वां घर होता है पति पत्नी का। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो 7वां घर है, 7वां घर पत्नी का घर है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। तो 7वें घर में लिखा एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल अगर 7वें घर में बैठा है, ये मंगल का अपना घर होगा, तो मंगल 7वें घर का करेगा अच्छा, मतलब जातकों को पति पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा बहुत वैसे पति पत्नी में मनमुटाव होगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। तो मंगल 7वें घर का अच्छा करेगा, पत्नी का सुख अच्छा। इसके अलावा मंगल की 3 दृष्टियां होंगी, चौथी यहाँ पे पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वां घर में नीच राशि है कर्क राशि। तो मंगल यहाँ पे जो बुरे फल देगा वो 10वें घर का नुकसान करेगा, काम काज में वैसे दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा मंगल मंगल लगन को देखेगा, जातक जो होगा जिसकी कुंडली में 7वें घर में बैठा होगा, वो जातक क्रोधी होगा, वो जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। और मंगल दूसरे घर को देखेगा 8वीं दृष्टि से, जो कि इसका अपना घर है, जातक वैसे धनी भी होगा। तो अच्छे फल क्या होंगे, पत्नी के लिए अच्छा है, जातक धनी होगा, लेकिन काम काज संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, और जातक क्रोधी होगा। तो यहाँ पे सवाल है कि मंगल का मूंगा दान करना है या नहीं। अगर भाई 0 डिग्री का है, अस्त है, फिर आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, दान नहीं करना किसी भी कंडीशन में। अगर 8वें घर में बैठा, 8वें घर में भूल के भी रतन दान नहीं करना मंगल का।
अगर आपने मूंगा दर्न कर लिया, हजारों दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वो पहले ही बहुत सारा खराब है। आठवें घर में क्या खराब फल देगा? क्योंकि मंगल सातवें घर का मालक है, पत्नी घर का, तो आपको आएंगी पत्नी को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें। जहाँ तो पत्नी से नहीं बनेगी, जहाँ विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी जाता है पत्नी से लड़ाई झगड़े, या पत्नी से तलाक भी हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी। और यहाँ पे विवाह भंग योग भी बनेगा और कुंडली मंगलिक भी बनेगी। और इसके अलावा धन का भी मालक है, धन संबंधी भी दिक्कतें, धन ही निजी योग बनेगा। तो यहाँ पे आपने कभी भी रत्न दान नहीं करना, बल्कि मंगल के पाठ पूजा उपाय करो, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब अगर मंगल यहाँ पे बैठा है नौवें घर में, यहाँ पे भी देखो जी, मंगल वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा। नौवें घर से भाग्य देखते हैं, तो पत्नी जाएगी भाग्य घर में, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगा। और धन का भी मालक है, धन भाग्यवंशी धन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपने मंगल का धारण नहीं करना। सिर्फ अगर 0 डिग्री है या वो अस्त है, फिर आप धारण कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, बोल के रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि है मंगल की नीच राशि, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा? धन का मालक है, नीच का बैठा है, तो धन को लेके आएंगी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। और साथ में अगर पत्नी घर का मालक है, पत्नी जाएगी नीच के घर में, तो पत्नी को लेके आएंगे बड़े लेवल पे दिक्कतें। पत्नी से तलाक होने के योग बनेंगे, या विवाह में देरी होगी, या पत्नी से नहीं बनेगी। और 10वें घर का नुकसान कर देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, काम काज में बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। तो यहाँ पे भाई मंगल आपका बिल्कुल खराब हो चुका है। करना क्या है? पहला उपाय लिखो, मंगल का हमेशा दान करो लाल रंग का, मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करो, मंगल का व्रत रखा करो, कथा करो, मंगल के मंत्र को सिद्ध करो। और मूंगा भूल के दर नहीं करना। अगर यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, यह है 11वां घर, सूर्य की राशि, यहाँ पे भी अच्छे फल ही देगा तकरीबन। धन का मालक है, लाभ घर में जाएगा, जातकों को धनी बना देगा, धन को लेकर अच्छे फल देगा। पत्नी 11वें घर में बैठी है, पत्नी के आने के बाद भी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। और यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देखेगा भी। तो यहाँ पे भी मंगल का आप दोलन कर सकते हैं। अगर वो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 28 29 डिग्री है, जहाँ अस्त बैठा, मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर आपका मंगल यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे भी आपने धारण नहीं करना, क्योंकि 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। धन आपका जाएगा खर्च घर में, ये खर्च का घर है, धन खर्च होना शुरू हो जाएगा, पत्नी को भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो इन घरों में देखो जी, मैं आपको फिर बोलूंगा, इसके अलावा भी दूसरे ग्रहों को देखना पड़ता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई बात समझ नहीं लगी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, फलादेश में चेंज आ जाता है दूसरे ग्रहों के साथ बैठने की वजह से। इसलिए दूसरे ग्रहों को देखना पड़ता है, उनकी दृष्टि देखनी पड़ती है, कौन से ग्रह साथ में बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये चीजें सब देख के ही डिसाइड होता है सही फलादेश।